अहम खबर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए आज $7 अरब कर्ज की मंजूरी देगा। 37 माह में रकम पाकिस्तान को एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तसादी जायजा 6 माह बाद होगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर पाकिस्तान तकरीबन 5% के लिहाज से सूद अदा करेगा। पाकिस्तान और IMF में 12 जुलाई को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम तय हुआ था। कर्ज मंजूरी से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बिलाखिर पाकिस्तान को मिलने जा रही है, क्या माशी तौर पर इसके असरात सामने आएंगे? जी, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज 12 जुलाई को पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था उसकी आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी दी जाएगी और पाकिस्तान को $7 अरब की रकम आइंदा 37 माह के दौरान मुंतकिल की जाएगी। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि हर साल 2 अक़सात पाकिस्तान को मौसूल हुआ करेंगी और 37 माह के दौरान पाकिस्तान को एक्सटर्नल अदायगियों का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू रिजॉल्व करने के लिए $7 अरब की रकम फ्राहम की जाएगी। मजमूई तौर पर $7 अरब की जो रकम फ्राहम की जाएगी इस पर पाकिस्तान तकरीबन 5% के लगभग जो है वो सूद अदा करेगा। और ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि जैसे ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड कर्ज की मंजूरी देगा उससे 1 हफ्ते के अंदर जो है पहली किस्त पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। यह भी बताया जा रहा है कि IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड कर्ज मंजूरी देगा इसके तकरीबन 6 माह के बाद पहला रिव्यू होगा और पहले रिव्यू में जो बजटरी इशारिये हैं, जो बजटरी टारगेट्स फिक्स किए गए हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। जो IMF और पाकिस्तान के दरमियान बजटरी टारगेट्स मुख्तस किए गए हैं उनमें तवानाई सेक्टर को मेन फोकस हासिल है क्योंकि तवानाई शोबे में इस्लाहात और गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने की शराइत आयद की गई है। जो दस्तावेज़ हैं पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पाए जाने की उसकी जो शराइत में शामिल है कि पाकिस्तान रवां माली साल के दौरान गर्दिशी कर्जा को तकरीबन 2400 अरब रुपए तक महदूद करेगा। लेकिन ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया गया है कि गर्दिशी कर्जा में 100 से 125 अरब रुपए का इजाफा होगा, जिसके बाद गर्दिशी कर्जा तकरीबन 2500 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो दीगर अहम शराइत हैं उसमें टैक्स टू GDP बढ़ाना होगा। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तकरीबन 3% टैक्स टू GDP की शरह बढ़ाएगा। इस वक्त जो टैक्स टू GDP शरह 9% पर खड़ी है, इसको 9% से बढ़ाकर 13% के करीब लाया जाएगा। रवां माली साल के दौरान टैक्स टू GDP के रेशो में तकरीबन 1.5% इजाफा किया जाएगा और इसी तरह बतदरीज हर साल टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा किया जाएगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 37 माह के दौरान राइट साइजिंग जो कमेटी है इसके तमाम तर सिफारिशात पर अमल दरामद कर लिया जाएगा क्योंकि IMF के साथ जो कर्ज मुआहदा तय पाया है उसकी शराइत में ये शामिल है कि हुकूमती अखराजात में कमी के साथ साथ जो वफाकी हुकूमत का साइज़ है इसमें कमी की जाएगी। वफाकी हुकूमत का साइज़ में कमी करने के साथ साथ जो वफाकी वजारतें हैं, जन वजारतों में ओवर स्टाफ है, उनको कम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो दीगर अहम शराइत हैं उसमें यह भी शामिल है कि पाकिस्तान कर्ज अदायगियों का जो बर वक्त अदायगियाँ हैं उनको यकीनी बनाएगा। इसके लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहदा तय पाया है उसमें $12 अरब का एडिशनल फाइनेंसिंग का तखमीना लगाया गया था, जिसमें से $7 अरब IMF फराहम करेगा और $5 अरब पाकिस्तान को 3 साल तक अरेंज करना होंगे। रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान ने जो एडिशनल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है $5 अरब में से $2 अरब का अरेंज कर लिया है। शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।